Behavior of electric dipole in uniform electric field. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक पर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल आप रख दें तो इस डायपोल का क्या बिहेवियर होता है। एक्चुअली इस डायपोल पर एक टॉर्क एक्ट करता है, तो हम इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डायपोल पर टॉर्क हमें फाइंड करना है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस के थ्रू। एक डायपोल है जो बना हुआ है दो इक्वल अपोजिट चार्जेस से, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। डायपोल लेंथ एज यूजुअल जितनी अब तक हमने लिखी थी, कितनी? 12, एंड डायपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. O is the midpoint. O is the midpoint of dipole. तो क्या होना है, इन दोनों चार्जेस पर एक इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगी। दोनों चार्जेस पर, दोनों चार्ज बॉडीज पर, चार्ज पार्टिकल पर, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने वाली है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, F vector equals QE vector. The direction of force vector is same as that direction of E vector. साफ साफ ये तो फॉर्मूला हमारा F equals QE. Q तो क्या है? डायरेक्शन लेस है, ये तो स्केलर है। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी बची? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देयर इज इक्वल फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज and the magnitude is same, the direction is opposite to the direction of electric field. There are two equal and opposite forces acting on the same body. AB dipole is a single body, so net force on the body, net force on the dipole, net force on the dipole कितना है? QE वेक्टर पॉजिटिव में ऐड कर दीजिए माइनस QE वेक्टर, तो कितना है बताओ? 0. नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इस नेट फोर्स को हम एक वर्ड और रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी फोर्स। ट्रांसलेटरी फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे अपनी जगह से। लेकिन यहां अगर कोई दो फोर्सेस इस बॉडी पर काम कर रही हैं, एक साथ इक्वल और अपोजिट काम करने लगे, तो ये दोनों फोर्सेस बॉडी को घुमा तो सकते हैं, इसकी जगह नहीं बदल सकते, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं दे सकते। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं, तो यहां net translatory force on the dipole in uniform electric field is 0. ओके, अब फोर्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये पूरा डायपोल मेरा, और इस डायपोल पर एक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये दोनों फोर्सेस मिलकर के क्या कर रहे हैं? इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ इट इज फ्री टू रोटेट, अगर ये रोटेट होने के लिए फ्री है, तो ये जो कपल बन गया है फोर्सेस का, ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसको रोटेट कर देंगी। और
फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। अब हमें यहाँ टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन forces multiplied by one of the force, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब हमें दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये फोर्स मैंने एफ लिखी, ये फोर्स लिखी है एफ डैश। इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल। इसका नाम लिख देता हूं मैं सी। BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अब टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स BC मल्टीप्लाइड बाय वन ऑफ द फोर्स। कोई सी भी फोर्स ले सकते हैं आप, एफ ले लो, एफ डैश ले लीजिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अभी हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। BC हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। BC कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डाइपोल लेंथ। डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज फ्रॉम -q टू +q। मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। So what is the direction, what is the angle between P vector and E vector? This blue line represent E vector, this red line represent P vector. What is the angle between them? Simple, theta। corresponding angle से ये angle भी क्या बनेगा आपका, theta बनेगा। So what is BC in terms of dipole length, in terms of 2L? What is BC in terms of 2L? 2L sin theta। So what is 2L sin theta into QE? फिर Q into 2L E sin theta, Q into 2L क्या बन जाता है, बन जाता है P, PE sin theta, टॉर्क वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये PE sin theta क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो बन ही रहा है ये कंडीशन, टॉर्क इक्वल्स PE sin थीटा, देन टॉर्क बिकम P वेक्टर, सॉरी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, कंटेनिंग P वेक्टर एंड E वेक्टर। जिस प्लेन में P वेक्टर और E वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। किससे फाइंड करते हैं, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या होगी इसकी डायरेक्शन, P वेक्टर से E वेक्टर की तरफ आपने अपनी उंगलियों को घुमाना है, P वेक्टर से E वेक्टर की तरफ उंगलियों को आपने मोड़ना है। ये P वेक्टर से E वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ा तो मेरा अंगूठा कहाँ गया, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क वेक्टर इज व्हाट, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ना E की डायरेक्शन में है ना P की डायरेक्शन में है। इस टाइम जो हमने डायग्राम बना रखा है क्या है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना।